डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानब से आपकी होम क्लासेस का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें शामिल होते हुए आपका मदरस बरकत चौधरी। प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको जो इससे पहले 11th की पर्शियन बुक के यानी आपका सब्जेक्ट जो फ़ारसी है उसके जितने भी असबाक हमने पढ़े यानी 13 लेसन पढ़े हैं वो आपको अच्छी तरह से याद होंगे। और जो ग्रामर का पोर्शन है वो भी, जैसा कि आपको बताया जाता रहा है कि आप साथ साथ अपने होमवर्क के तौर पे अपनी नोटबुक्स पे ये इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। आज फिर इस यकीन के साथ कि आपको वो अच्छी तरह से याद होंगे, हम एक नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 14 है आपकी बुक का, और इसको फ़ारसी में दर्स चहारदहम यानी 11th की पर्शियन सब्जेक्ट का या पर्शियन बुक का सफ़ा नंबर आप 41 निकालिए। नहीं तो आपने ये स्क्रीन जो मोबाइल की है इस पर भी आ रहा है, दर्स चहारदहम लेसन नंबर 14 वायाहा व जुमलाहा। और कबल इसके कि इस लेसन को हम शुरू करें, मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ कि आप अपनी एक कापी और पेन जो है साथ रखेंगे। फ़ारसी ये फ़ॉरेन लैंग्वेज है, इसमें कुछ ऐसे मुश्किल अल्फाज आएंगे जो इससे पहले आपने नहीं पढ़े होंगे, तो वो साथ साथ उसका उर्दू आप लिखते जाइए। मैं स्लो यानी आस्ता पढ़ूँगा इसलिए कि ताकि आप पिकअप करते जाएं और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग लिखते जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। वायहा व जुमलाहा यानी वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस। पहला लफ्ज़ है ज़ोहर। ज़ोहर का मतलब हो गया दोपहर, नॉन कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है सुबह, फ़ारसी में सुबह कहते हैं तो उर्दू में भी सुबह, तो मॉर्निंग कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट वर्ड है गरूब। गरूब सनसेट यानी गरूब को उर्दू में भी गरूब कहेंगे, वो वक्त कि जब सूरज गरूब होता है, शाम का वक्त जब सूरज गरूब होता है, तो गरूब को फ़ारसी में भी गरूब और उर्दू में भी गरूब कहेंगे। कुंद, इसको कुनद नहीं पढ़ना, कुंद। तो कुंद का मतलब हो गया स्लो यानी आहिस्ता, जो तेज़ ना हो। कहते हैं फ़लाँ आदमी कुंद ज़हन है, तो कुंद को उर्दू में भी आहिस्ता या कुंद कहेंगे। और ये है नेक्स्ट, अगला लफ्ज़ है आपका दुरुस्त। तो दुरुस्त का मतलब हो गया इंग्लिश में इसको राइट कहते हैं, दुरुस्त को उर्दू में भी सही कहेंगे या दुरुस्त कहेंगे, सही और दुरुस्त। शाम, शाम फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है तो उर्दू में भी इसको शाम कहेंगे, इवनिंग कहते हैं इंग्लिश में। शब, तो शब कहते हैं रात को। शब फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका उर्दू है रात, और नाइट कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट वर्ड है बाद दोपहर यानी बाद ज़ोर, सॉरी बाद ज़ोर। तो इसको आप उर्दू में कहेंगे दोपहर के बाद या आफ्टरनून इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कूक करदन। कूक करदन ये हो गया चाबी देना, टू विंट। किसको, यानी घड़ी को चाबी देना, उसको कहेंगे कूक करदन। तुलू, राइजिंग ऑफ सन मून यानी तुलू हो गया सूरज का चढ़ना या चांद का सामने होना, नमदार होना, उसको तुलू कहते हैं। तुलू हो गया सामने आना। तो राइजिंग ऑफ सन मून यानी चांद या सूरज का चढ़ना। मुझे यकीन है कि ये अल्फाज आपको समझ आ गए होंगे, इनका उर्दू ट्रांसलेशन एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। ज़ोहर दोपहर, सुबह सुबह, गरूब गरूब, कुंद आहिस्ता या कुंद दुरुस्त सही, शाम शाम, शब रात, बाद ज़ोर दोपहर के बाद या बाद दोपहर, कूक करदन चाबी देना या चाबी करना, तुलू सूरज या चांद का चढ़ना। तो प्रोज में ये सेंटेंसेस शुरू करते हैं। मन ज़ोहर, पहला जुमला है आपका, मन ज़ोहर सातमरा कूक मी कुनम। मन ज़ोहर सातमरा, सातम, सातम हो गया अपनी घड़ी, सात कहते हैं घड़ी को, तो सातम यानी मेरी घड़ी। मैं ज़ोहर को, ज़ोहर कौन सा वक्त हो गया अभी आपको बताया, दोपहर। मैं दोपहर को अपनी घड़ी को चाबी देता हूँ।
मैं दोपहर को अपनी घड़ी को चाबी देता हूँ। ठीक 12 बजे दोपहर उस वक्त को कहते हैं जब नॉन, इंग्लिश में इसको कहा गया है, यानी 12 बजे दिन का जो वक्त है तो उसको ज़ोर कहेंगे। तो मैं 12 बजे या मैं दोपहर को अपनी घड़ी को चाबी देता हूँ। दूसरा है मन शबहा। आप ऐसा महसूस कीजिए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और मैं आपके सामने मौजूद हूँ, तो उस हिसाब से आपको ये ठीक से समझ आएगी और याद भी होगा। दूसरा जुमला है मन शबहा सात दा मी ख्वाबम। मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। मन शबहा सात दा यानी बजे, कौन से बजे? 10 बजे। मी ख्वाबम सोता हूँ, ख्वाब हो गया सोना, नींद करना। ये ख्वाब वो नहीं है ड्रीम, बल्कि ख्वाब फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका उर्दू है नींद करना, सोना। मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। दर यक रोज़ हश्त सात कार मी कुनम। दर यक रोज़ हश्त सात कार मी कुनम। फिर ये अपने बारे में कहता है मैं एक दिन में, दर यक रोज़, यक नहीं बोलना इसको, यक, एक दिन में, हश्त सात 8 घंटे, कार मी कुनम काम करता हूँ। मैं एक दिन में 8 घंटे काम करता हूँ। चौथा जुमला है इन सात कुंद कारमी कुनद। इन सात कुंद कारमी कुनद, ये घड़ी। अब सात का मतलब घंटा भी है, बजे भी है और घड़ी भी। इन सात कुंद कारमी कुनद, ये घड़ी आहिस्ता चलती है, आहिस्ता काम करती है यानी आहिस्ता चलती है, ये घड़ी आहिस्ता चलती है। रफ़ीक सुबह ब मदरसा में रवत व ज़ोर ब खाना में आयद। रफ़ीक सुबह ब मदरसा में रवत व ज़ोर ब खाना में आयद। पांचवा जुमला है कि रफ़ीक सुबह स्कूल जाता है और दोपहर को वापस घर आता है। व ज़ोर ब खाना में आयद, और दोपहर को घर वापस आता है। छठा जुमला है इन सात कार नमी कुनद। इन सात कार नमी कुनद, ये घंटी काम नहीं करती, यानी ये घंटी नहीं चलती, ये घंटी खराब है, ये घड़ी सारी इन सात कार नमी कुनद, ये घड़ी काम नहीं करती, यानी ये घड़ी खराब है, ये घड़ी खराब है। नेक्स्ट है सफ़ा नंबर 42, 42। खरूस हा दर मैदान बाजी में कुनंद। खरूस हा दर मैदान बाजी में कुनंद, मुर्गे मैदान में, खरूस हा दर मैदान बाजी में कुनंद, मुर्गे मैदान में खेलते हैं। बाजी करना ये पहले लेसन में भी हमने पढ़ा था, यानी खेलना, मुर्गे मैदान में खेल रहे हैं। अगला जुमला है मनसुबो जूद अज ख्वाब बारमी खेज़म। मनसुबो जूद अज ख्वाब बारमी खेज़म, ख्वाब हो गया नींद, सुबह सुबह ही है, मन हो गया मैं, अज ख्वाब यानी नींद से, बारमी खेज़म जागता हूँ, उठता हूँ। मैं सुबह जल्दी नींद से बेदार होता हूँ। मैं सुबह जल्दी नींद से जागता हूँ या उठता हूँ। 9 नंबर है 9वां जुमला जीनत बा बाज़ार में रवत। जीनत बा बाज़ार में रवत, जीनत बाज़ार जाती है, अगर जीनत लड़का है तो जीनत बाज़ार जाता है। अगला जुमला है माँ किताब हा मी ख्वानेम। माँ किताब हा मी ख्वानेम, तो आजकल मॉडर्न वर्जन में इसको आप ख्वानेम नहीं पढ़ेंगे, खुनेम। माँ किताब हा मी खुनेम, हम किताबें पढ़ते हैं। किताब हा किताब की जमा, हम किताबें पढ़ते हैं। दुख्तर हा रक्स मी कुनंद। दुख्तर हा रक्स मी कुनंद, लड़कियां नाचती हैं। 12वां जुमला है आपकी एक्सरसाइज से पहले ये आखिरी जुमला है बच्चा हा बरसग। बच्चा हा बरसग संग परताब मी करदंद। बच्चों ने कुत्ते पर पत्थरों की वार कर दी, पत्थरों से हमला कर दिया, या बच्चे कुत्ते पर पत्थर मार रहे हैं, जो मर्जी आप इसका ट्रांसलेशन करें। बच्चा हा बरसग, संग, संग कहते हैं पत्थर को, सग कहते हैं कुत्ते को। बच्चा हा बरसग संग परताब मी करदंद, बच्चों ने कुत्ते पर पत्थरों से हमला कर दिया, या बच्चे कुत्ते पर पत्थर मार रहे हैं। तो इसके साथ ही ये आखिर प्रोज जो है आपकी एक्सरसाइज तक लेसन नंबर 14 की कंप्लीट होती है। तो ये सेंटेंसेस मुझे उम्मीद है कि इनका ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आइए एक्सरसाइज देखते हैं। जो हमने अभी पढ़ा उसी में से ये सवालात होते हैं।
तो सिर्फ इसके जवाबात जो हैं वो आपने पर्शन में देने हैं। सवाल हाय ज़ेर रा पासक व दहीद, यानी एक्सरसाइज और तमरीन। सवाल हाय ज़ेर रा पासक व दहीद, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू पर्शन। लिखा हुआ है इन्होंने कि नीचे दिए गए सवालात के पर्शन में फ़ारसी में जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चा हाचे में कुनत, तो अभी हमने पढ़ा, तो आप लिख सकते हो बच्चा हा बरसग संग परतामी करदंद, ये भी लिख सकते हो। अगर ये आपके लिए मुश्किल लगेगा तो आप लिखेंगे बच्चा हा बाजी में कुनत, बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा सवाल है शुमच्चे साथ ब मदरसा में रोएद, तो आप किस वक्त स्कूल जाते हो, जिस टाइम आप जाते हो। मन साते माँ, अगर आप एक से ज़्यादा हैं तो माँ लिखेंगे, अगर अकेला आदमी है तो मन भी लिख सकता है। मन साते हाश्त ब मदरसा मीरवम, तो अगर आप एक से ज़्यादा हैं तो आप लिखोगे माँ साते दा या साते हाश्त ब मदरसा मीरवेम, हम 8 बजे स्कूल जाते हैं। तीसरा सवाल है आया सुबह अज ख्वाब देर बार में खेजी, क्या आप सुबह देर से नींद से बेदार होते हो, तो आप लिखोगे न खैर। मन सुबह अज ख्वाब जूद बारमी खेजम, मन सुबह जूद अज ख्वाब बारमी खेजम, मन सुबह जूद अज ख्वाब बारमी खेजम, मैं सुबह जल्दी न खैर, आप लिखोगे पहले न खैर यानी जी नहीं। मन सुबह जूद अज ख्वाब बारमी खेजम, मैं सुबह जल्दी जागता हूँ। अगला है आया सात शुमा दुरुस्त अस्त, क्या आपकी घड़ी ठीक है, तो आप लिखोगे भले सात माह दुरुस्त अस्त, हाँ हमारी घड़ी ठीक है, या भले सात मन दुरुस्त अस्त। पांचवा क्वेश्चन है मच्छी में कुनेम, माँ चे में कुनेम, तो क्या करते हो, आप लिखोगे माँ कार मी कुनेम, माँ कार मी कुनेम, हम काम करते हैं। नेक्स्ट है या अगर सबक पढ़ते हैं तो लिखोगे माँ दर्स मी खुनेम, तो माचे में गुने हम क्या करते हैं, तो माँ कार मी गुनेम हम काम करते हैं, माँ दर्स मी खुनेम हम सबक पढ़ते हैं। जो आपको आसान जुमला लगेगा वो लिखना आपने। नेक्स्ट है आया खरूस हाद और क्लास बाजी में गुनाद, अभी हमने पढ़ा कि मुर्गे जो हैं वो मैदान में खेल रहे हैं, क्लास में नहीं खेलते, तो आपने लिखना न खैर खरूस हा दर मैदान बाजी में कुनंद, न खैर जी नहीं, खरूस हा दर क्लास निस्तंद क्लास में नहीं है, दर मैदान बाजी में कुनंद। और इस बहुत आसान इसका आप आंसर लिखेंगे आया खरूस हा दर क्लास बाजी में कुनंद, आप लिखोगे न खैर जी नहीं, खरूस हा दर मैदान बाजी में कुनंद। यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अगला जुमला, अगला सवाल आपका आया आफ्ताब वक्त सुबह तलूमी कुनंद, आया आफ्ताब वक्त सुबह तलूमी कुनंद, क्या सूरज जो है वो सुबह के वक्त तुलू होता है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप बोलोगे जी आप लिखेंगे बाले, बाले कहते हैं जी हाँ, आफ्ताब वक्त सुबह तलूमी कुनद, बाले आफ्ताब वक्त सुबह तलूमी कुनद। अगला क्वेश्चन है चे सातमी ख्वाबीद, किस वक्त आप सोते हो, तो आप लिखोगे मन शब हा सात दामी ख्वाबम, मन शब हा सात दामी ख्वाबम, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। अगला सवाल है आपका आया सात शुमा कुंद मीरवद, क्या आपकी घड़ी आस्था चलती है, तो आप लिखोगे न खैर सातिमा कुंद नमीरवद, न खैर सातिमा कुंद नमीरवद, नहीं हमारी घड़ी आस्था नहीं चलती। आखिरी सवाल है आया शुमा रोज़ हाय मी खाबीद, ये तो हकीकत है कि हर इंसान हर रोज़ होता है, तो कहता है कि आप क्या हर रोज़ सोते हो, तो आप लिखोगे बाले माँ रोज़ हा मी ख्वाबेम, माँ रोज़ हा मी ख्वाबेम, ख्वाबेम हम हर रोज़ सोते हैं। मुझे यकीन है कि ये सवालात जो हैं अच्छी तरह आपको इनके जवाबात फ़ारसी में लिखना आगे होंगे, समझ आगे होंगे, आप लिख सकते हैं।
जो मैंने बोले इस वीडियो क्लिप को आप बार बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और अपने कंसेप्ट जो हैं वो खुद ब खुद आपको क्लियर होते जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, जुमला है ज़ेर ब फ़ारसी तर्जमा कुनीत, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पर्शियन। ये जो सेंटेंसेस हैं इनका आपने पर्शियन बनाना है। पहला सेंटेंस है, आई हैव रेड पेन एंड 2 ब्लू पेन्स। मेरे पास एक लाल या सुर्ख पेन है और 2 नीले पेन हैं। तो आप लिखोगे मन यिक, गौर से सुनना, मन यिक कलम सुर्ख व 2 कलम आबी मीदारम। मन यिक कलम सुर्ख व 2 कलम आबी मीदारम। आई एम एट होम टुडे, मान इमरोज़ दर खानाम, मान इमरोज़ दर खाना हस्तम, मान इमरोज़ दर खाना हस्तम। तीसरा है, आई डिड नॉट सी यू यस्टरडे, मैंने आपको कल नहीं देखा। तो आप लिखोगे मन शुमारा, या ऐसे शुरू करोगे आप, दिरोज़ मन शुमारा न दीदम, दिरोज़ यानी गुजरे हुए कल, मन शुमारा न दीदम, मैंने आपको नहीं देखा, दिरोज़ मन शुमारा न दीदम। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो आप लिखोगे दानिश जुयान दर क्लास हस्तंद, यानी तालब इलम या बच्चे जो हैं वो क्लास में हैं। तो आप लिखोगे दानिश जुयान दर क्लास हस्तंद, हे सीन ते नून दाल, दानिश जुयान दर क्लास हस्तंद। नेक्स्ट है, आवर टीचर कैम टू द क्लास एट 1/2 उस्ताद माँ बावक्त दावनीम सात दर क्लास आमद। उस्ताद माँ बवक्त दाव नीम यानी 10:30 बजे क्लास में आया, दाव नीम 7 दर क्लास आमद। उस्ताद माँ बवक्त दाव नीम 7 दर क्लास आमद। आई वेंट होम एट 4:15 यस्टरडे, मैं 4:15 बजे कल घर गया। तो आप लिखोगे मन दिरोज सात, आई वेंट होम एट 4:15, मन दिरोज 7:04 और 15 बखाना रफ्तम। फिर सुन लें, मन दिरोज 7:04 व 15 बखाना रफ्तम, 4 व 15 यानी 15 मिनट, 4:15। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, तो हम संडे को या यकशंबे को स्कूल नहीं जाते। तो यकशंबा कहते हैं एतवार को। तो आप लिखोगे माँ बरोज़ यकशंबा म मदरसा नमी रवेम, माँ बरोज़ यकशंबा या रोज़ यकशंबा ब मदरसा नमी रवेम, हम इतवार को स्कूल नहीं जाते। और आखिरी जुमला है, देर आर 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में, दकीका कहते हैं मिनट को, दाल काफ ये काफे, दकीका तो पढ़ते दकीका हैं लेकिन लिखते दकीका हैं। तो सानिया कहते हैं सेकंड को, शस्त कहते हैं 60 को। तो यक दकीका शस्त सानिया मी बाशद, तो अब ये भी लिख सकते हो दर यक दकीका शस्त सानिया दारद, दर यक दकीका शस्त सानिया दारद। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आपका ये लेसन नंबर 14 कंप्लीट होता है और मुझे यकीन है कि ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए थैंक्स अ लॉट।